तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स, आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 23 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको जो है अपना थोड़ा भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, 45-46 दिन बचते हैं, उनको आप आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइम को आपने ज़ाया किया तो फिर आपको जो है पूरा एक साल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे अच्छा यही है कि इन 45-46 दिन को आप अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। तो आपको पता है कि इस चैनल पे एट अग्निवीर वाला वन पे जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके सीरीज़ जो है वो करवाई जा रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी एसएससी जीडी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो आपको जो है कोई भी लेक्चर जो है मेरा मिस नहीं करना है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सीरीज़ चल रही है, ठीक है। यहाँ से किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के जो है क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। वो हमारा है गेम्स एंड देयर ट्रॉफीज़, ठीक है। कोई भी गेम होती है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई ट्रॉफ़ी या कप तो होता ही होता है, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला जो मतलब कि जो पहला हम ट्रॉफ़ी पढ़ेंगे वो होगी हमारी डेविस कप, ठीक है। डेविस कप जो फर्स्ट है वो है डेविस कप। डेविस कप जो फर्स्ट ट्रॉफ़ी है हमारी वो है डेविस कप, ठीक है। डेविस कप जो फर्स्ट ट्रॉफ़ी है हमारी वो है डेविस कप। आपको मैं बता दूं कि ये जो डेविस कप जो ट्रॉफ़ी है ये किस गेम के रिलेटेड है। तो ये जो डेविस कप है ये रिलेटेड है टेनिस गेम के, ठीक है। टेनिस गेम में होता है डेविस कप, ठीक है। डेविस कप किस गेम में होता है, तो ये होता है टेनिस गेम में। टेनिस गेम में होता है, ठीक है। जो डेविस कप होता है वो टेनिस गेम में होता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विच गेम इज़ रिलेटेड टू डेविस कप, तो आपको लिख देना है टेनिस। या फिर आ जाता है डेविस कप इज़ रिलेटेड टू विच गेम, आपको लिख देना है टेनिस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस जो है ये किसकी नेशनल गेम है, ठीक है। अगर आपको आ जाता है कि टेनिस किसकी नेशनल गेम है, तो आपको लिख देना है इट इज़ द नेशनल गेम, इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ, इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ चाइना, ठीक है। ये जो टेनिस है ये नेशनल गेम है किसकी, चाइना की, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस किसकी नेशनल गेम है, तो आपको लिख देना है चाइना। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, तो आपको क्या लिख देना है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। तो आपको लिख देना है कि कैपिटल जो है चाइना की वो क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। बीजिंग जो है ये चाइना की कैपिटल है। फिर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि चाइना की करेंसी कौन सी है, ठीक है, चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, तो आपको लिख देना है कि चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। क्या है, युआन, ठीक है। चाइना की करेंसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो करेंसी है वो है युआन, ठीक है। तो ये आ गई हमारा फर्स्ट ट्रॉफ़ी, फर्स्ट कप, जो किसके रिलेटेड है, जो टेनिस के रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट कप यानी कि जो नेक्स्ट ट्रॉफ़ी रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी, वो रहेगी हमारी नेक्स्ट जो ट्रॉफ़ी है वो है थॉमस कप और उबेर कप, ठीक है। थॉमस कप एंड उबेर कप, ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप। आपको मैं बता दूं कि जो थॉमस कप है और उबेर कप है ये किस गेम के रिलेटेड है, तो थॉमस कप और उबेर कप जो है ये बैडमिंटन गेम में आता है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाता है कि विच कप इज़ रिलेटेड यानी कि विच ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू द
बैडमिंटन गेम। तो आपको टिक कर देना है थॉमस कप एंड ओबेर कप, ठीक है। थॉमस कप और ओबेर कप के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। एक और कप होता है बैडमिंटन का, वो होता है अग्रवाल कप, ठीक है। अग्रवाल कप, अग्रवाल कप, अग्रवाल कप, ठीक है। अग्रवाल कप जो है ये भी बैडमिंटन में ही होता है, ठीक है। तो किस गेम के रिलेटेड है ये कप, तो ये जो ट्रॉफीज़ हैं ये रिलेटेड है बैडमिंटन के, ठीक है। किस के रिलेटेड हैं, बैडमिंटन गेम के रिलेटेड हैं। ये जो ट्रॉफीज़ हैं ये बैडमिंटन के रिलेटेड हैं। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं, तो आपको लिख देना है कि बैडमिंटन में एक, या फिर आपको कितने प्लेयर मिलेंगे, दो, ठीक है। एक या फिर दो प्लेयर आपको मिलेंगे बैडमिंटन गेम में, ठीक है। या आपको एक प्लेयर मिलेगा या फिर दो प्लेयर मिलेंगे बैडमिंटन गेम में। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बैडमिंटन किस कंट्री की नेशनल गेम है, तो आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है कि बैडमिंटन इज़ द नेशनल गेम, बैडमिंटन इज़ द नेशनल गेम ऑफ मलेशिया। बैडमिंटन जो है ये मलेशिया की नेशनल गेम है। बैडमिंटन क्या है, ये मलेशिया की नेशनल गेम है। उसके बाद अगर अब आपको पूछ दिया जाता है कि मलेशिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया, तो आपको लिख देना है कि मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ठीक है। क्या है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है ये कैपिटल है मलेशिया की, ठीक है। कुआलालंपुर जो है ये कैपिटल है मलेशिया की। अब अगर आपको पूछ दिया जाता है कि मलेशिया की करेंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैं आपको बता दूं कि मलेशिया की जो करेंसी है वो क्या है, मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगिट। रिंगिट जो है ये करेंसी है मलेशिया की, ठीक है। मलेशिया की करेंसी क्या है, तो मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो बैडमिंटन के ट्रॉफीज़ थी, कप्स थे, ये भी आपको समझ आए होंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आया है उस क्वेश्चन को हम लेके उसको अच्छे से इलेबोरेट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जो तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो उसी उसी क्वेश्चन से आता है, लेकिन वो करते क्या है कि वो उस क्वेश्चन को जो है डीप जाके डाल देते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये डेविस कप लिया। डेविस, जैसे एक बार आया था क्वेश्चन कि डेविस कप इज़ रिलेटेड टू विच गेम, तो वहाँ पे था टेनिस, ठीक है, तो टेनिस आंसर था। अब क्या पता इसी में जो है आपको डीपली जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेनिस किसकी नेशनल गेम है, या फिर आपको पूछ लिया जाए कि बेजिंग जो है ये किसकी कैपिटल है, या फिर युआन जो है ये किसकी करेंसी है, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपको डीपली जाके। इसलिए जो है मैं आपको इतना इलेबोरेट करके मतलब कि पढ़ा रहा हूँ। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहो। ये यूट्यूब चैनल जो है आपको फॉर्म से सिलेक्शन तक ले जाने का जो है दम और जज्बा रखता है, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहो। अगर आपके भाई दोस्त भी एसएससी जीडी अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी ये यूट्यूब चैनल जो है @अग्निवीर1 उनको भी ये शेयर करो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके सीरीज़ चल रही है इस चैनल पे, ठीक है। इस चैनल पे आपको एक ही आवाज़ में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। अगर आपका साथ बना रहा तो हम इंग्लिश का एक नया टीचर लाएंगे आपके लिए। ये हमारा जो है ये हो गए हमारे दो ट्रॉफीज़, जो दो गेम्स के रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ हैं, ठीक है। आज की जो हमारी थर्ड गेम के रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ हैं वो हम क्रिकेट के ऊपर लेंगे, ठीक है। जैसे पहली है हमारी
जैसी पहली जो हमारी है वो है ईरानी ट्रॉफ़ी, ईरानी 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 ट्रॉफ़ी। ओके, एक आ गई हमारी ईरानी ट्रॉफ़ी। और दूसरी जो है वो है रणजी ट्रॉफ़ी, रणजी रणजी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी आ गई। रणजी ट्रॉफ़ी के बाद जो तीसरी है वो है शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, शहीद मुश्ताक, ठीक है, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। और विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, ठीक है, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, ठीक है, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी। ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं, ईरानी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी एंड विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये किस गेम के रिलेटेड है? ठीक है, तो ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये क्रिकेट गेम्स के रिलेटेड है। आपको पूछ लिया जाएगा कि ईरानी ट्रॉफ़ी, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी किसके रिलेटेड है? तो आपको क्या लिखना है कि ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये क्रिकेट गेम के रिलेटेड है। ठीक है, किसके रिलेटेड हैं? ये क्रिकेट गेम के रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट गेम के रिलेटेड है। तो क्रिकेट गेम में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट गेम में जो है 11 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट गेम में जो है वो 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, क्रिकेट गेम में 11 प्लेयर होते हैं। फिर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि क्रिकेट जो है किसकी नेशनल गेम है, क्रिकेट जो है किस कंट्री की नेशनल गेम है, तो आपको लिख देना है ये क्रिकेट जो है ये नेशनल गेम है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। क्रिकेट जो है ये नेशनल गेम है ऑस्ट्रेलिया की एंड इंग्लैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की नेशनल गेम है क्रिकेट। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आपको क्या लिखना है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ये आ जाता है तो आपको लिख देना है कि जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का वो है कैनबेरा, कैनबेरा, कैनबेरा। ठीक है, कैनबेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, आपको ये लिख देना है। ठीक है, फिर आपको पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, तो आपको लिख देना है कि इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो है लंदन। ठीक है, इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है वो है डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और इंग्लैंड की जो करेंसी है वो क्या है? तो इंग्लैंड की जो करेंसी है वो है, इंग्लैंड की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग जो है ये करेंसी है इंग्लैंड की। ठीक है, और इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मतलब कि ट्रॉफ़ीज़ जो है समझ में आ रही होंगी, जिस तरीके से मैं इनको इलेबोरेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की जो हमारी नेक्स्ट ट्रॉफ़ी रहने वाली है वो किस गेम के ऊपर रहने वाली है, तो वो हम फुटबॉल के ऊपर लेंगे। ठीक है, ये हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रॉफ़ीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं किसी गेम के रिलेटेड। तो आज जो हम अब फोर्थ गेम जो लेंगे हम बोलेंगे फुटबॉल के रिलेटेड। ठीक है, तो फोर्थ फुटबॉल के रिलेटेड लेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या लेंगे? जैसा कि संतोष ट्रॉफ़ी है, दुरंत कप है। ठीक है, संतोष ट्रॉफ़ी है, संतोष ट्रॉफ़ी है, संतोष ट्रॉफ़ी एक है हमारी संतोष ट्रॉफ़ी।
ठीक है। संतोष ट्रॉफी है, दुरंत कप है, संतोष ट्रॉफी है, दुरंत कप है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप, आशुतोष कप हो गया, आशुतोष कप, आशुतोष कप, आशुतोष कप है, ठीक है। कलिंगा कप है, कलिंगा, कलिंगा कप है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कप है वो है रोवर्स कप, ठीक है। रोवर्स कप, रोवर्स कप, ये सारे के सारे जो कप हैं जिसमें संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप, ठीक है, जो कलिंगा कप, ठीक है, रोवर्स कप, आशुतोष कप, ये सारी की सारी जो ट्रॉफीज़ हैं ये किस गेम के रिलेटेड हैं? तो ये हैं फुटबॉल गेम के रिलेटेड। किस गेम के? तो ये हैं फुटबॉल गेम के रिलेटेड, ठीक है, फुटबॉल गेम के रिलेटेड। अगर मैं आपको बोल दूं कि फुटबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं, तो फुटबॉल गेम में 11 प्लेयर होते हैं। कितने? 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल गेम में। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि फुटबॉल किस कंट्री की नेशनल गेम है, तो फुटबॉल जो है ये नेशनल गेम है। नेशनल गेम है किसकी? फुटबॉल किसकी नेशनल गेम है? तो फुटबॉल जो है ये ब्राज़ील की नेशनल गेम है, ठीक है। किसकी है? ब्राज़ील की नेशनल गेम है। फुटबॉल जो है ये ब्राज़ील की नेशनल गेम है। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या लिख दोगे आप? ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या लिखोगे? वो आप लिख दोगे ब्रासिलिया। ब्रासिलिया, ब्रासिलिया जो है ये कैपिटल है ब्राज़ील की। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की करेंसी क्या होगी? ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियल है। क्या है? रियल है, ठीक है। ब्राज़ील की करेंसी जो है वो रियल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया 4th गेम्स की ट्रॉफीज़, ठीक है, जिसमें हमने संतोष ट्रॉफ़ी, जिसमें हम संतोष ट्रॉफ़ी पढ़ी, ठीक है, और दुरंत कप पढ़ा, फीफा कप पढ़ा, ठीक है, फीफा कप, और आशुतोष कप हो गया, ठीक है, कलिंगा कप हो गया, रोवर्स कप हो गया। ये सारे के सारे जो ट्रॉफीज़ कप हैं ये फुटबॉल गेम्स में आते हैं, ठीक है। फीफा कप भी है, फीफा कप, फीफा कप। अगर आपको मैं एक इस फुटबॉल गेम में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, तो ये जो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने जो है मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो फुटबॉल गेम्स जो है वो, मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो जीते हैं। ये नहीं कि इन्होंने 5 टाइम्स, ब्राज़ील जो है इसने 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप, 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप विनर, ठीक है। 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप विनर जो है वो ब्राज़ील है, ठीक है। और नेशनल गेम जो है ब्राज़ील की वो भी फुटबॉल है। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं और इसकी जो करेंसी है ब्राज़ील की वो है रियल, और जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया। तो मैं आपको जिस तरीके से एलेबोरेट करके पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट यानी कि जो 5th गेम के रिलेटेड जो हम ट्रॉफ़ी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हॉकी के ऊपर, ठीक है। हॉकी के ऊपर पढ़ेंगे, जैसे 5th जो है वो है उबेद उल्ला गोल्ड कप, उबेद उल्ला गोल्ड कप, ठीक है। ये जो उबेद उल्ला गोल्ड कप है, यानी कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये किस गेम के रिलेटेड है, किस गेम में आती है? तो ये आती है हॉकी गेम में, ठीक है। किस में आती है? हॉकी गेम में आती है, ठीक है। ये किस गेम में आती है? ये आती है हॉकी गेम में, ठीक है, हॉकी गेम में आती है। तो अब आपको पूछ लिया जाता है कि हॉकी किसकी नेशनल गेम है, तो आपको लिख देना है कि हॉकी जो है ये नेशनल गेम है। किसकी नेशनल गेम है? ये इंडिया की नेशनल गेम है। किसकी? इंडिया की। अब आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल क्या लिख दोगे आप? कि इंडिया का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है।
वो क्या है, वो न्यू दिल्ली है। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है, तो करेंसी क्या है, तो करेंसी क्या है इंडिया की, तो करेंसी जो है आप लिख दोगे रुपी। करेंसी क्या है, तो करेंसी जो है वो इंडिया की करेंसी जो है वो रुपी है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोगों को समझ में आ रही होंगी ये ट्रॉफ़ीज़ और उनके रिलेटेड जो गेम्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी ट्रॉफ़ी रहेगी, यानी कि जो 6th गेम्स के रिलेटेड जो हमारी ट्रॉफ़ी रहेगी, वो रहेगी हमारी सेंटेरियन ट्रॉफ़ी। सेंटेरियन ट्रॉफ़ी, सेनेटेरियन ट्रॉफ़ी, सेनेटेरियन, सेनेटेरियन ट्रॉफ़ी। नेक्स्ट जो ट्रॉफ़ी है वो है सेनेटेरियन ट्रॉफ़ी। ये जो सेनेटेरियन ट्रॉफ़ी है ये किस गेम के रिलेटेड है, तो सेनेटेरियन ट्रॉफ़ी जो है ये वॉलीबॉल के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, वॉलीबॉल के रिलेटेड है, ठीक है। सेंटेरियन ट्रॉफ़ी जो है वॉलीबॉल के रिलेटेड है। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच गेम इज़ रिलेटेड टू द सेंटेरियन ट्रॉफ़ी, तो वो है वॉलीबॉल। तो हाउ मैनी प्लेयर्स इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आपको लिख देना है कि वॉलीबॉल्स में 6 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि वॉलीबॉल किसकी नेशनल गेम है, तो आपको लिख देना है कि वॉलीबॉल जो है ये नेशनल गेम है किसकी, ये नेशनल गेम है श्रीलंका की, ठीक है। किसकी है, श्रीलंका की नेशनल गेम है ये वॉलीबॉल, ठीक है। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, कैपिटल क्या है श्रीलंका की, तो कैपिटल आपको लिख देनी है कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्री जयावर्धना, ठीक है। श्री जयावर्धना, श्री जयावर्धना पूरा कोटे, श्री जयावर्धना पूरा कोटे, श्री जयावर्धना पूरा कोटे जो है ये कैपिटल है श्रीलंका की। फिर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो आपको श्रीलंका की जो करेंसी लिखनी है वो क्या लिखनी है, श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी, ठीक है। क्या लिखनी है आपको लिख देना है श्रीलंकन रुपी। तो ये हमारी हो गई आज की वॉलीबॉल वाली ट्रॉफ़ी, ठीक है, जो 6th थी। तो नेक्स्ट जो हमारी अब गेम रहने वाली है वो रहेगी कबड्डी, और कबड्डी के रिलेटेड जो ट्रॉफ़ीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी 7th ट्रॉफ़ी रहने वाली है, 7th गेम रहने वाली है, इसमें है KPL कप, KPL ट्रॉफ़ी, KPL ट्रॉफ़ी, ठीक है। KPL ट्रॉफ़ी किस गेम के रिलेटेड है, तो KPL जो ट्रॉफ़ी है ये कबड्डी गेम में होती है, ठीक है। कबड्डी गेम के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, कबड्डी गेम के रिलेटेड है, ठीक है। ये जो KPL ट्रॉफ़ी है ये कबड्डी गेम के रिलेटेड है। पूछ लिया जाता है आपको कि KPL ट्रॉफ़ी इज़ रिलेटेड टू विच गेम, तो आपको लिख देना है कबड्डी गेम, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ये जो कबड्डी गेम है इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स इन कबड्डी गेम, तो आपको लिख देना है 7 प्लेयर्स, ठीक है। कबड्डी गेम के अंदर 7 प्लेयर्स होते हैं एक साइड, ठीक है। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ये जो कबड्डी गेम है ये किस कंट्री की नेशनल गेम है, तो मैं बता दूं आपको कि कबड्डी जो है ये नेशनल गेम है, ठीक है। किसकी, ये नेशनल गेम है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो नेशनल गेम है वो क्या है, वो है कबड्डी। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो आपको लिख देना है ढाका, ढाका, ठीक है। जो कैपिटल है बांग्लादेश का वो है ढाका, क्या है, ढाका है। अगर अब आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो आपको क्या लिखना है कि जो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका, क्या है, टका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी की सारी ट्रॉफ़ी समझ में आई होंगी। जिस तरीके से मैंने इनको एलेबोरेट करके पढ़ाया, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये जो मैं
ये मैंने जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है, स्पेशली एसएससी जीडी और अग्निवीर वालों के लिए, ठीक है। ये यहाँ से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है घूम फिरा के जो है आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इन सीरीज़ को, इन वीडियोस लेक्चर्स को देखना जो है ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल @ अग्निवीर वाला 1 में।